दोस्तों, तो आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक हिस्ट्री पेडागोजी का पहला यूनिट का अध्ययन करेंगे। इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोगेट, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन एवं लेखा जोखा है। अकॉर्डिंग टू हेनरी जॉनसन, इतिहास विस्तृत रूप में प्रत्येक घटनाएं जो कभी घटित हुई हैं है। अकॉर्डिंग टू मिललैंड, मानव ने जो कुछ भी किया और कहा है तथा जो कुछ भी उसने सोचा है वो इतिहास है। अकॉर्डिंग टू रॉबसन, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का एक सुसंबद्ध विवरण है। अब देखते हैं इतिहास का इतिहास। इतिहास विषय सामाजिक विज्ञान का प्राचीन स्वरूप है। इतिहास का उद्गम हमें किस्से कहानियों में, साहित्यों में, कविताओं में तथा अनेक प्रकार के लोकगीतों में देखने को मिलता है, जो समय अनुसार परिवर्तनशील है, अर्थात परिवर्तित होता रहा है। हेरोडोटस एक ग्रीक इतिहासकार थे। उन्हें इतिहास का जनक माना जाता है, जो कि 5वीं सदी में थे। इन्होंने इतिहास को एक आत्मनिर्भर विषय के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने अपनी किताब पर्शियन बोर्स में खोजी सिद्धांत के द्वारा कहानी को प्रस्तुत किया। हेरोडोटस ने ग्रीस का भ्रमण किया तथा उनके लिखने का स्वरूप उनके द्वारा लिखे गए तथा मौखिक आंकड़ों पर स्थापित किए गए। 19वीं शताब्दी में जर्मनी वैज्ञानिक इतिहास का केंद्र बना और इस सदी के अनुसार दो विख्यात इतिहासकारों लियोपोल्ड एंड नेथनर ने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रदान किया। और इस सदी में इतिहासकारों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विधियों का प्रयोग करते हुए इतिहास को विज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया और इस काल को इतिहास की सदी के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहास को समाज के रूप में इतिहास को समाज की वैज्ञानिक तथा विज्ञानों का विज्ञान माना जाने लगा और इसी क्रम में न केवल इतिहासकार बल्कि राजनीति शास्त्री तथा दार्शनिकों ने इस विज्ञानों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। बाद में कार्ल मार्क्स के निर्देशन में इतिहास का क्रम राजनीति शास्त्र से हटाकर मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास के रूप में परिवर्तित हुआ, जो आगे चलकर मानव के विकास की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। अब थर्ड टॉपिक, इतिहास की आधुनिक अवधारणा। इतिहास की आधुनिक अवधारणा अधिक वैज्ञानिक तथा व्यापक है और इस क्रम में इतिहास को परिवर्तनशील, इवैल्यूएशन, विकास एवं मनुष्य की वृद्धि से संबंधित किया गया, जिसको कार्यक्रम अनुसार क्रमबद्ध रूप प्रदान किया गया, मतलब सीक्वेंस में किया गया। इतिहास की आधुनिक अवधारणा विभिन्न राष्ट्रों तथा विश्व के इतिहास का एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। वर्तमान में इतिहास को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने पर विशेष बल दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास हमारे भूतकाल के आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन है। इतिहास भूतकाल की घटनाओं के आधार पर वर्तमान की व्याख्या करता है। आधुनिक इतिहास इस बात पर विशेष बल देता है कि छात्र पूरे विश्व की उन ऐतिहासिक घटनाओं को जाने जिनमें वे रहते हैं और ये इतिहास ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इतिहास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण विषय है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इतिहास की प्रकृति। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें।